किन्नर समाज का मंगला सम्मेलन 2025। फलोदी के बच्छावत परिवार ने किन्नर समाज गादीपति विस्की बाई को सहयोग राशि भेंट कर लिया आशीर्वाद। फलोदी शहर के मोहन छंगाड़ी नगर स्थित मैदान में जैसलमेर फलोदी किन्नर समाज गादीपति विस्की बाई के सानिध्य में 25 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित अखिल भारतीय किन्नर समाज मंगला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से किन्नर गादीपतियों सहित सदस्य बड़ी संख्या में फलोदी पहुंचे। फलोदी जैसलमेर के साथ पूरे देश के सुख समृद्धि की कामना के उद्देश्य को लेकर 60 वर्षों बाद एक बार फिर आयोजित अखिल भारतीय मंगला सम्मेलन में अपने सामर्थ्य अनुसार विभिन्न जाति वर्ग समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर सहयोग राशि भेंट कर आशीर्वाद लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में फलोदी के प्रतिष्ठित बच्छावत परिवार के रविंद्र बच्छावत के नेतृत्व में परिवार की महिला पुरुषों बच्चों ने गादीपति विस्की बाई का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गादीपति विस्की बाई ने कहा, मेरा फलोदी खूब फले फूले, शिक्षा और धन धान्य के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहे। देना अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। जय जयकार जिन शासन की जय जयकार। बसो मेरे जैसलमेर फलोदी वासी जो बाहर की किन्नर समाज की जो भी आए हैं गादीपति, वो दिल से गदगद होके फलोदी से जा रहे हैं वापस, और सब आपको दुआएं दे रहे हैं, आप सुख से बस। ये लो, वाह क्या दे रहे। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के तत्वावधान में यातायात जागरूकता रैली आयोजित। एडीजी अनिल पालीवाल ने दिखाई रैली को हरी झंडी। फलोदी कृषि उपज मंडी व्यापार संघ व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे एडीजी अनिल कुमार पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि उपज मंडी परिसर में उपस्थित किसानों के ट्रैक्टरों पर रिफ्लेक्टर लगाकर पुलिस जवानों के साथ जन साधारण की मोटरसाइकिलों पर रिफ्लेक्टर लगाकर सड़क सुरक्षा की पालना करने को लेकर निर्देशित भी किया गया। यातायात जागरूकता को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान एडीजी अनिल कुमार पालीवाल ने कहा कि कृषि उपज मंडी परिसर किसी श्रमिक स्थल या किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। यहाँ स्वतः ही पुण्यार्थ कार्य होते रहते हैं। उन्होंने कहा, जिले भर से किसानों द्वारा लाया जाने वाला धान जब यहाँ पड़ा रहता है तो पक्षी अपनी स्वेच्छानुसार ही चुगा चुगते रहते हैं। इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है। एडीजी पालीवाल ने कहा कि अपनी सुरक्षा स्वयं को करनी होगी, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर होती है। इसलिए जब भी बाइक पर सफर करें हेलमेट अवश्य पहने। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने भी यातायात नियमों की पालना को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी सचिव जय किशन विश्नोई, धनसुख टरू सहित कई गणमान्य नागरिकों के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक जितेंद्र कुमार व्यास गुड्डू सर ने किया। और कृषि मंडी से जुड़े हुए लोग सभी मुझसे मिलते रहते थे और मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई ये सब मुझे संभालते रहते हैं, जयपुर तक भी संभालते रहते हैं, एक बार मैं भी मंडी जाऊं। तो आज मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा और मुझे बहुत सारे चेहरे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पहली बार ही आना हुआ। कृषि मंडी भी एक बहुत पुण्य की जगह है। कैसे पुण्य की जगह है कि अपने यहाँ कहते हैं कि अन्न ही प्रजापति है, अन्न को प्रजापति माना गया है। तो अन्न के बिना कोई जीवन नहीं है। तो अन्न की व्यवस्था में सबसे पहले तो किसान बहुत सम्माननीय है, सारा परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं, फिर उसको सही भंडारण करके सही मूल्य पे सही व्यवस्था उसका करना, उसमें कृषि मंडी की पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। और ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार भी इसकी तरफ पूरा ध्यान देती है। और आप अभी अपने सामने देख रहे हैं कितने सारे पंछी जो हैं यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, दाना मिलता है उनको। तो कृषि मंडी की व्यवस्था से किसी भी रूप में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसको इनडायरेक्टली बहुत पुण्य मिल जाता है। अपने यहाँ तो चुका घर बनाते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, सारा करते हैं। तो कृषि मंडी से तो
जीवों का कल्याण होता है, खासतौर पे पक्षियों का कल्याण होता है, तो वो पुण्य तो अपने आप ही हमारे को मिल ही जाता है। और राजस्थान में भी अपना क्षेत्र पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखने वाला, उनकी चिंता करने वाला खास तौर पे इलाका रहा है। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है, जहाँ भी कृषि मंडी होती है या जवाहरात और इस तरह का व्यापार की दुकानें होती है, आजकल काफी गंभीर घटनाएं लूटपाट की और दूसरी घटित हो जाती है। घटनाओं में पुलिस ने अच्छा कार्य किया, हमको भी उस चीज का संतोष है और आगे भी पूरा इसी तरीके से जिम्मेदारी से काम करते रहेंगे। जो फलोदी एसपी हैं श्रीमती पूजा वाना, वो भी इस बारे में बहुत सचेत हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम सबको, आपको बधाई दे रहा हूँ तो मैं खुद को भी बधाई दे रहा हूँ। अपना जिला फलोदी एक पक्का जिला बन गया है, तो ये एक पक्की चीज है और ये जिले की शुरुआत हो रही है। कलेक्टर साहब भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था सही प्रकार से सुचारू बने। पुलिस में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, थाने के अलावा जो पुलिस लाइन है, शस्त्रागार है, परेड ग्राउंड है, ये सारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहती है, बैरक है। तो उस दिशा में भी एसपी मैडम और उनकी टीम पूरा प्रयास कर रही है, आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से इस नए जिले की शुरुआत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी हो, ये हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा। और पुलिस के भी भवन है, पुलिस की व्यवस्था है, वो भी काफी अच्छी यहाँ पे रहे, ये लगातार प्रयास रहेगा। यातायात के बारे में अभी आपको बताया गया एसपी मैडम द्वारा। मैं यहाँ एक निवेदन करना चाहूंगा कि हर छोटा प्रयास जो हम यातायात की सुरक्षा के लिए करते हैं, वो छोटा प्रयास नहीं होता, बहुत बड़ा प्रयास होता है। अभी गत दिनों हम देखते हैं कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है और अभी आज हमारा जो खास तौर पे जोर है ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी वगैरह के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आज से कई वर्षों पहले रिफ्लेक्टर लगाना है, कुछ लगाना है, उसकी व्यवस्था बहुत सहयोग से इधर कई प्रयास करके करनी पड़ती थी। वर्तमान में बड़ी अच्छी व्यवस्था बन गई है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। यातायात सुधार के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उनकी राजकोष से और ट्रैफिक फंड से व्यवस्था होती है। अभी हमारी जो PMW ब्रांच है, उन्होंने रिफ्लेक्टर खरीदे हैं जो निःशुल्क लगाए जाएंगे वाहनों के पीछे, वो सभी जिलों को दिए गए। तो फलोदी जिलों को भी मिले हैं, वो लगाए जाएंगे। और मैं ये सुझाव दूंगा कि यहाँ बहुत ट्रैक्टरों का आवागमन रहता है, 2 घंटे भी कोई एक अपना यातायात कर्मी आ जाएंगे और मंडी वालों के सहयोग से जो भी ट्रैक्टर बिना रिफ्लेक्टर के हैं उनके लिए लगाते रहेंगे। इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। अभी कुछ महीनों पहले ही एक दुर्घटना हो गई थी, एक युवक की मोटरसाइकिल जो है एक ट्रॉली के अंदर घुस गई थी और अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुखद घटना, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं अपने इर्द गिर्द होती रहती है, पर छोटा सा भी हमारा प्रयास होगा, उससे हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। तो ये रिफ्लेक्टर पुलिस मुख्यालय द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं, जितनी आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। कई चीज़ों में हमारा धनराशि व्यय हो जाती है, पर सही तरह की क्वालिटी के हेलमेट कृपया करके आप पहना करें। हमारे यहाँ पहनते नहीं है, शहर में भी जाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं जहाँ तो और ज़्यादा जरूरी है, शहर में भी जरूरी है, हाईवे पे वो उतार के उसको टांग देते हैं। तो हेलमेट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, कृपया करके हेलमेट पहने, बहुत ज़्यादा जरूरी। कुछ लोग पहनते भी हैं, मेरे जो ताऊ जी के लड़के हैं यही काम करते हैं, मैं देखता हूँ हमेशा हेलमेट लगाते हैं, वो यहाँ तहसील में कार्य करते हैं। तो मेरे को बड़ा ठीक लगता है कि भाई वो हेलमेट लगा के ही गांव से आना जाना करते हैं, पर बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और जैसा एसपी मैडम ने कहा, हमको कोई हमारी व्यवस्था को कोई चालान करके अच्छा नहीं लगता है, तो इस चीज़ को अपने समझने की जरूरत है। मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है। 1994 में मैं पुलिस ट्रेनिंग में था, मुझे घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था। मसूरी के अंदर मेरे घोड़े का एक दुर्घटना टाइप की हुई, मैं यहाँ सिर दीवार से टकराया, मैंने हेलमेट पहन रखी थी, उसी के कारण हो सकता है मैं आज आपके बीच में बातचीत कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग हेलमेट जरूर लगाएं। ये एक जिम्मेदारी का काम है, इसको उनको समझना चाहिए। इसलिए मैं इसको खास तौर पे जोर दे के ये बात आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ।